नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रिया। बच्चों की परवरिश यानी पेरेंटिंग शायद दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे रिवॉर्डिंग काम है। हम सब अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि वो खुश रहें, कॉन्फिडेंट बने और एक अच्छे इंसान बने। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में होता क्या है? रोना बंद करो, इतनी सी बात पर रोते नहीं हैं। कितनी बार कहा है अपना कमरा साफ रखो, सुनते ही नहीं हो। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो टीवी देखना बंद। ये लाइंस सुनी सुनी लग रही हैं, है ना? हम प्यार से शुरू करते हैं, लेकिन दिन के अंत तक हम एक फ्रस्ट्रेटेड, चिल्लाते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले बन जाते हैं। और हमारे बच्चे, वो या तो हमसे डरने लगते हैं या हमारी बातों को अनसुना करना सीख जाते हैं। तो क्या कोई बेहतर तरीका है? क्या हम अपने बच्चों से इस तरह बात कर सकते हैं कि वो सच में हमारी सुने? और क्या हम उन्हें इस तरह सुन सकते हैं कि वो अपने दिल की हर बात हमसे शेयर करें? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम एक ऐसी ही लेजेंडरी किताब की समरी सुनने वाले हैं जो दुनिया भर के लाखों पेरेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। किताब का नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक, जिसे लिखा है पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स अडेल फेबर और एलेन मैजलिश ने। ये किताब हमें कोई जादुई मंत्र नहीं देती, ये हमें एक नई भाषा सिखाती है। एक ऐसी भाषा जो रिस्पेक्ट, एम्पैथी और प्यार पर आधारित है। तो चलिए अपने कान और दिल दोनों खोलकर इस कमाल की किताब की प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखते हैं। पार्ट 1, सबसे बड़ा कदम, बच्चों की फीलिंग्स को समझना। इस किताब की नींव, इसका सबसे जरूरी पार्ट एक सिंपल सी बात पर टिका है: एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। हम पेरेंट्स अच्छी नीयत से अक्सर अपने बच्चों की फीलिंग्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब वो दुखी होते हैं तो हम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। जब वो गुस्से में होते हैं तो हम उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए हम अनजाने में उन्हें एक बहुत ही बुरा मैसेज दे रहे होते हैं: तुम जैसा फील कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए। ऑथर्स बताते हैं कि हम आम तौर पर 4 तरीकों से बच्चों की फीलिंग्स को नकार देते हैं। डिनायल ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं से इनकार। अरे, इसमें डरने वाली क्या बात है, चोट लग गई तो क्या हुआ, रोते थोड़ी हैं। इससे बच्चे को लगता है कि उसके अंदर कुछ कमी है, उसे अपनी ही फीलिंग्स पर भरोसा नहीं रहता। द फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स, दार्शनिक जवाब। जिंदगी में ऐसा होता रहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब इस बात पर हंसोगे। ये सलाह उनके सर के ऊपर से निकल जाती है। एडवाइस, तुम्हें उसके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था, नेक्स्ट टाइम ऐसे करना। जब बच्चा परेशान होता है उसे सलाह नहीं, समझ की जरूरत होती है। क्वेश्चंस, सवाल, उसने तुम्हें क्यों मारा, तुमने पहले क्या किया था? सवालों की बौछार से वो एक कटघरे में खड़ा महसूस करते हैं। तो सही तरीका क्या है? ऑथर्स कहते हैं लिसन, पर कैसे? यहाँ आती है पहली स्किल, हेल्पिंग किड्स डील विद देयर फीलिंग्स। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लिसन विथ फुल अटेंशन। अपना फोन साइड में रखिए, उनकी तरफ मुड़िए और आंखों में आंखें डालकर उनकी बात सुनिए। स्टेप 2, एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स विद अ वर्ड। बस ओह, या अच्छा कहना भी काफी है। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। स्टेप 3, गिव देयर फीलिंग अ नेम। ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत निराश हो, या इससे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा। जब आप उनकी फीलिंग को एक नाम दे देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ गए। उनका आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। स्टेप 4, ग्रांट देयर विश इन फैंटेसी। काश हमारे पास एक टाइम मशीन होती और हम वापस जाकर उस टूटे हुए खिलौने को बचा पाते। इससे आप रियलिटी को बदलते नहीं हैं, पर आप दिखाते हैं कि आप उनकी इच्छा को समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। 8 साल की रिया घर आती है और अपना बैग जमीन पर फेंककर रोती है। पुराना तरीका, रिया क्या हुआ, रोना बंद करो और बताओ, स्कूल में किसी ने कुछ कहा, टीचर ने डांटा? सवाल प्लस डिनायल। नया तरीका, माँ, रिया के पास बैठकर, आप बहुत ज्यादा उदास लग रही हो, फीलिंग को नाम देना। रिया रोते हुए, मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा ने आज मुझसे बात नहीं की, उसने प्रिया के साथ लंच किया। माँ, ओह, तो नेहा ने आज आपके साथ नहीं प्रिया के साथ लंच किया, इससे आपको बहुत अकेला और बुरा लगा होगा, फीलिंग को नाम देना। हाँ, उसने मुझे इग्नोर किया। हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसी उम्मीद नहीं होती, काश मैं नेहा को जाकर समझा पाती कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल दुखाया है। विश इन फैंटेसी।
इस बातचीत के बाद रिया शायद रोना बंद कर दे, क्योंकि उसे लेक्चर नहीं अंडरस्टैंडिंग मिली है, और शायद वो खुद ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचने लगे। जब बच्चों को लगता है कि उनकी फीलिंग्स वैलिड हैं, तो वो उन फीलिंग्स से डील करने की हिम्मत खुद ही ढूंढ लेते हैं। पार्ट 2, न दांत न सजा, कोऑपरेशन और डिसिप्लिन के नए तरीके। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन से सीखा कि बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। लेकिन अब आते हैं पेरेंटिंग की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पर, कोऑपरेशन। बच्चों से वो काम करवाना जो जरूरी है, जैसे होमवर्क करना, कमरा साफ रखना, टाइम पर सोना। आमतौर पर हम इसके लिए क्या करते हैं? नैगिंग, बार बार टोकना, थ्रेट्स, धमकियां, ऑर्डर्स और शाउटिंग। और नतीजा, या तो बच्चा सुनता नहीं या वो गुस्से और नफरत से वो काम करता है। तो यहाँ आती है हमारी स्किल नंबर 2, एंगेजिंग कोऑपरेशन। ऑथर्स इसके लिए हमें 5 क्रिएटिव टूल्स देते हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ब्लेम या ऑर्डर देने के बजाय सिर्फ प्रॉब्लम को बयान करें। ऑर्डर, अपना गीला तौलिया उठा कर आओ। डिस्क्राइब, बेटा बेड पर गीला तौलिया पड़ा है। इससे बच्चे को खुद सल्यूशन ढूंढने का मौका मिलता है। गिव इन्फॉर्मेशन, बच्चों को इन्फॉर्मेशन पसंद है, उन्हें बताएं कि उनके एक्शन का क्या नतीजा होता है। नैगिंग, लाइट बंद करो, बिजली का बिल कितना आता है। इन्फॉर्मेशन, जब कमरे में कोई न हो और लाइट जलती रहे तो बिजली वेस्ट होती है। से इट विद अ वर्ड, बार बार लंबा लेक्चर देने के बजाय एक शब्द का रिमाइंडर दें। लेक्चर, तुम्हें पता है स्कूल जाना है, तुम्हारे शूज अभी तक यहाँ पड़े हैं। 1 वर्ड, बेटा शूज। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स यूजिंग आई स्टेटमेंट्स। बच्चों पर अटैक न करें, बताएं कि आपको कैसा लगता है। अटैक, तुम कितने गंदे हो, सारी चीजें इधर उधर फेंक देते हो। आई स्टेटमेंट, जब मैं घर आती हूँ और हर जगह चीजें बिखरी देखती हूँ तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन और थकान महसूस होती है। राइट अ नोट, कभी कभी लिखी हुई बात ज्यादा असर करती है, खासकर अगर वो थोड़ी मजेदार हो। फ्रिज पर एक नोट लिख दें, प्लीज मुझे बंद कर दो, नहीं तो मेरी सारी ठंडक भाग जाएगी। तुम्हारा फ्रिज। ये तरीके बच्चों की इंटेलिजेंस और रिस्पेक्ट को अपील करते हैं, उनके डर को नहीं। अब आते हैं उससे भी मुश्किल टॉपिक पर, पनिशमेंट, सजा। जब बच्चे हद पार कर देते हैं तो क्या करें? ऑथर्स कहते हैं कि पनिशमेंट काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को ये नहीं सिखाती कि सही क्या है। ये उसे गुस्सा, बदले की भावना और अगली बार पकड़ा ना जाऊं वाली सोच सिखाती है। तो यहाँ आती है स्किल नंबर 3, ऑल्टरनेटिव्स टू पनिशमेंट। सजा के बजाय इन चीज़ों को ट्राई करें। पॉइंट आउट अ वे टू बी हेल्पफुल। कारपेट पर दाग लगाना आसान है, पर उसे साफ करना मुश्किल। हमें एक गीला कपड़ा चाहिए होगा। लेट देम एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर बिहेवियर। अगर बच्चा सुबह स्कूल के लिए अपने कपड़े नहीं निकालता तो उसे लेट होने की टेंशन झेलने दें। आप उसे हर बार बचाएंगे नहीं, ये सेफ सिचुएशंस में ही करना है। प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर। बच्चे के साथ बैठकर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढें। हम दोनों के लिए सुबह टाइम पर तैयार होना एक प्रॉब्लम बन गया है। तुम्हें क्या लगता है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? जब बच्चे सल्यूशन का हिस्सा होते हैं तो वो उसे फॉलो करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ये डेल कार्नेगी की किताबों के प्रिंसिपल से भी मिलता है, जहां वो कहते हैं कि लोगों को फैसले का हिस्सा बनाने से उनका कोऑपरेशन बढ़ जाता है। ये तरीके डिसिप्लिन सिखाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ। ये बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं, ना कि सिर्फ बाहर के कंट्रोल से डरना। पार्ट 3, एक आत्मनिर्भर और खुश बच्चे की परवरिश। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय के आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। हम हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन की समरी के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक हमने फीलिंग्स को समझना, कोऑपरेशन हासिल करना और पनिशमेंट के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सीखा है। अब हम कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को लॉन्ग टर्म में एक कॉन्फिडेंट और केपेबल इंसान बनने में मदद करती हैं। स्किल नंबर 4, एनकरेजिंग ऑटोनॉमी, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि हम उनके लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करके हम अनजाने में उन्हें एक मैसेज देते हैं, तुम खुद से ये नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इससे उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। ऑटोनॉमी इनकरेज करने के कुछ तरीके हैं। लेट देम मेक चॉइसेस। आज रेड शर्ट पहनोगे या ब्लू? एप्पल खाओगे या बनाना? छोटे छोटे चॉइसेस उन्हें कंट्रोल का एहसास दिलाते हैं।
शो रिस्पेक्ट फॉर देयर स्ट्रगल। अगर वो अपने शू लेसेस बांधने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो तुरंत उनके लिए कर देने के बजाय कहें, शू लेसेस बांधना मुश्किल हो सकता है, कभी-कभी उनकी गांठ अजीब हो जाती है। डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। उनके स्कूल से आते ही सवालों की झड़ी मत लगा दें, उन्हें थोड़ा स्पेस दें। डोंट रश टू आंसर क्वेश्चंस। जब वो आपसे कोई सवाल पूछें तो तुरंत जवाब देने के बजाय आप उनसे पूछें, अच्छा सवाल है, तुम्हें क्या लगता है? इससे उनकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। Encourage them to use resources outside the home. उन्हें सिखाएं कि वो लाइब्रेरी से, इंटरनेट से या किसी एक्सपर्ट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्किल नंबर 5, प्रेज, प्रशंसा। गुड बॉय, वेरी गुड, तुम कितने स्मार्ट हो। हम ये सब इसलिए कहते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि इस तरह की इवैल्यूएटिव प्रेज बच्चों को डिपेंडेंट बना सकती है। वो हर काम हमारी अप्रूवल के लिए करने लगते हैं। इसका बेहतर तरीका है डिस्क्रिप्टिव प्रेज, वर्णनात्मक प्रशंसा। इसमें आप जज नहीं करते, आप बस बयान करते हैं कि आपने क्या देखा। इवैल्यूएटिव प्रेज, तुम्हारी ड्राइंग बहुत सुंदर है, तुम एक ग्रेट आर्टिस्ट हो। डिस्क्रिप्टिव प्रेज, वाओ, मैं देख रही हूँ कि तुमने इस ड्राइंग में कितने सारे रंगों का इस्तेमाल किया है। तुमने घर के ऊपर एक बड़ा सा सूरज बनाया है और छोटी छोटी खिड़कियाँ भी। इसे देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसके बाद बच्चा खुद नतीजा निकालता है, हाँ, मैंने अच्छा काम किया है। ये उसे अपनी खुद की अचीवमेंट्स को पहचानना सिखाता है। स्किल नंबर 6, फ्रीइंग किड्स फ्रॉम प्लेइंग रोल्स, भूमिकाओं से मुक्त करना। हम अनजाने में अपने बच्चों पर लेबल लगा देते हैं, ये तो बहुत शर्मीला है, ये बहुत ही जिद्दी है, ये क्लमजी है, हमेशा चीजें गिराता रहता है। जब बच्चे ये बार बार सुनते हैं तो वो उस लेबल पर विश्वास करने लगते हैं और वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। इन रोल से उन्हें आज़ाद करने के लिए Look for opportunities to show them a new picture of themselves. जब आपका क्लमजी बच्चा पूरा गिलास पानी का बिना गिराए ले आए तो उसे पॉइंट आउट करें, तुमने देखा, तुमने वो गिलास कितने ध्यान से और स्टेडीली पकड़ा था। Let them overhear you say something positive about them. अपने पार्टनर से कहें, आज अंकित ने अपने छोटे भाई की कितनी मदद की। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी समरी हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक की। ये किताब हमें याद दिलाती है कि पेरेंटिंग का मकसद बच्चों को कंट्रोल करना नहीं बल्कि उन्हें गाइड करना है। मकसद उन्हें आवाज़ दबाना नहीं बल्कि उन्हें अपनी आवाज़ ढूंढने में मदद करना है। ये स्किल्स शुरू में प्रैक्टिस करने में अजीब लग सकती हैं क्योंकि हम पुरानी आदतों में फंसे होते हैं, लेकिन अगर आप इनमें से 1 या 2 स्किल्स को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके और आपके बच्चों के बीच का रिश्ता कितना बदल जाता है। घर में चिल्लाना कम हो जाएगा और प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा।